यादियों जगह देख लो कौन सी है। प्यार लेंगे बाहर की। तुम्हारा टेडी बाहर आ गया है यादियों, और तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी कमर कसने का टाइम आ गया है। आप लोगों के बीच में हूँ, काम करूंगा, मुसलमान कौम के लिए काम करूंगा। हम शुरू से मुसलमान कौम के लिए ही काम करते हैं। हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तिक आज मां के और महादेव के चरणों में है। शेर मौत को हराकर, सारे षड्यंत्रों को हराकर आज फिर जेल से बाहर है। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं आप। एक ऐसे शख्स के ऊपर है जो शख्स अभी फ़िलहाल एक कम्युनिटी के लिए एक लानत का मुस्तहिक इंसान है, और कुछ बददिमाग लोगों के लिए वो उस कम्युनिटी को सुधारने वाला शख्स है। मगर बात यही है कि वो शख्स आखिर है क्या, और वो शख्स इतना फेमस क्यों है। तो जो बात आज हो रही है आज की वीडियो में, वो हो रही है सलीम वास्तिक की। सलीम वास्तिक एक यूट्यूबर जिसने यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम बनकर मुस्लिम्स के अगेंस्ट, मुस्लिम्स के जो कुछ बातें हैं या बहुत सारी बातें हैं जिनको उसने पॉइंट आउट किया, और उन पॉइंट आउट करके उन बातों को उसने लोगों को मुस्लिम्स के अगेंस्ट करने वाली जो पूरी एक थियोरी थी उसको जनरेट किया। वैसे सवाल बहुत सारे हैं इस वीडियो में, मगर सबसे पहले मैं आपको सलीम वास्तिक के बारे में कुछ डिटेल दे दूँ कि सलीम वास्तिक एक्चुअल में है कौन। ठीक है, तो सलीम वास्तिक कुछ भी नहीं है। सलीम वास्तिक सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा पर्सन है कि जिसने संदीप बंसल नाम के एक 13 साल के लड़के का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद उसके बदले में उसने रैंसम अमाउंट मांगा था, और वो अमाउंट ना मिलने पर उस बच्चे का कत्ल कर दिया था। तो सलीम वास्तिक एक किडनैपर भी है, सलीम वास्तिक एक मर्डरर भी है। और ये बात तो तय है कि इंसान जब कोई गलत क्राइम से गुज़रा हुआ होता है तब ऐसे सिचुएशन के अंदर वो क्या करता है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। तो इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, एक्स मुस्लिम बन के फेमस हो गया, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसकी वजह से आज वो वापस पकड़ में आ गया। बहरहाल बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही सलीम वास्तिक को पैरोल मिला है। तो जब पैरोल मिला तो उस पैरोल के अंदर उसने कुछ वीडियोस अपनी पोस्ट की, जिसमें से एक तो पैरोल मिलने वाले के दिन या उसके अगले दिन शाम को जो है एक वीडियो रात के टाइम की अपलोड की, जिसके अंदर उसने मुस्लिम्स को पर्टिकुलर जिहादी करके वर्ड्स से उसने बुलाया और कट्टरता वाली बातें करी। उसके अंदर फिर बाद में दूसरा भी एक वीडियो आया। मैं दोनों ही वीडियो आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स बोले गए हैं, क्या क्या बोला गया है। इस पे हम फिर आगे और डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले सलीम वास्तिक की किसी भी बात में सिंपैथी आए उससे पहले मैं आपको एक रोती बिलखती माँ का जो गुहार है, जो अपने दर्द है, वो सुना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि अगर सलीम वास्तिक सही इंसान है तो ये जो इस माँ के साथ हुआ था ये क्या था। मैंने तो स्कूल में भेजा था उसको, स्कूल से वापस नहीं आया। मेरे को तो है उसका बदला चाहिए, उसको ना फांसी की सजा दी जाए, जब मेरे को शांति मिलेगी। तो ये छोटी सी एक क्लिप मैंने आपको दिखाई, एक माँ का दर्द, जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया था और उसका कातिल उस टाइम पर अरेस्ट होकर भी पैरोल पे निकला था, ज़मानत पे निकला था, और ज़मानत पे निकलने के बाद गायब हो गया था। और कुदरत का इंसाफ हुआ कि ये पर्सन, ये क्रिमिनल फिर से पकड़ा गया। अब जब ये वापस 28 दिन के पैरोल पे निकला तो इसने ऐसी वीडियो डिक्लेयर करी, इसने दिखाया कि एक अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो है वो उसके साथ ऐसी होती हैं परेशानियां, मगर वो बाद में उसमें से उभर जाता है। तो सलीम वास्तिक अपनी वीडियो के अंदर ये डिक्लेयर कर रहा है, ये बता रहा है लोगों को ओपनली कि वो एक अच्छा इंसान है, मगर यहाँ एक रोती हुई माँ के आंसू बता रहे हैं कि वो कैसा इंसान है। दोस्तों आ गया सलीम वास्तिक, और सच्चा आदमी कभी परेशान नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अड़चने आपकी हैं जो सच्चा आदमी होता है, तो थोड़ी बहुत मेरे सामने भी आई है, लेकिन मैं बाहर हूं, और जिस चीज में मैं अंदर हुआ था इसमें आदमी बाहर नहीं आ सकता। वो यहाँ तक कि उस पर हुआ केस बता रहा है कि वो कैसा इंसान है। पुलिस ने जो उसको अरेस्ट किया
वो बता रहा है कि वो कैसा इंसान है। मैं उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो संगठनों से जुड़े हुए हैं वो लोगों ने सलीम वास्तिक के छूटने के बाद उसकी बहुत उससे इज़्ज़त अफजाई से वेलकम किया है। उसकी वीडियो ये आपके सामने है, ये आप देख लीजिए। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तिक आज मां के और महादेव के चरणों में है। शेर मौत को हराकर, सारे षड्यंत्रों को हराकर आज फिर जेल से बाहर है और अब फिर से पूरी मानवता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। दुनिया में कोई भी सलीम भाई का साथ छोड़ दे, लेकिन शिव शक्ति धाम डासना के लोग, मां के शेर और महादेव के बच्चे कभी भी सलीम भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम सलीम भाई का साथ नहीं छोड़ने वाले। और भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं, सलीम भाई के साथ भी और भी बहुत, केवल हम नहीं थे, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सलीम भाई का साथ दिया। उन्हें लाख लाख साधुवाद, लाख लाख धन्यवाद। हिंदुओं, एक दूसरे का साथ निभाना जिस दिन तुम सीख लोगे, फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। सलीम भाई का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम भाई। हर हर महादेव। ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इनका कैसे वेलकम किया है सलीम वास्तिक का, तो ये इस तरह के वेलकम हो रहे हैं एक क्रिमिनल के, एक क्राइम करने वाले शख्स के, तो ये शर्म की बात है। और उसमें भी अगर धर्म का नाम लिया जाए और धर्म के नाम पर ऐसे क्रिमिनल का वेलकम किया जा रहा है, तो ये बड़ी शर्म की बात लगती है। हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि ये किस जगह पर ये लोग जा रहे हैं और किस जगह पे ये लोग लोगों की सोच को ले जाना चाह रहे हैं। बहरहाल सलीम वास्तिक ने ये जितने भी जिहादी वर्ड कहे और ये जितने भी वर्ड कहे, इसके अंदर एक चीज़ जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ वो बहुत अच्छी मुझे लगी, वो मुझे बहुत सही लगी। चाहे कोई कितना भी बुरा इंसान हो, मगर उसके अंदर एक भी अच्छी चीज़ हो तो उस एक अच्छी चीज़ को कम से कम उसको अच्छा मान के नहीं, मगर उसकी उस बात को अच्छा मान के समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये जो उसने बात कही वो आप सुनिए। हाँ भाई जिहादियों, जगह देख लो कौन सी है, चार जेल के बाहर की। तुम्हारा टेडी बाहर आ गया है जिहादियों, और तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी कब्र कसने का टाइम आ गया है। तुम जैसे लोगों का इस्लाम है ना, वो खत्म करूंगा मैं मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई की और तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। तुम लोगों पे से हटाऊंगा। तुम लोग जो मुसलमानों को खराब कर रहे हो, मुसलमानों को जिहादी बना रहे हो, उस रास्ते पे मुसलमानों को हटाऊंगा और तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। मेरा वादा है, तुम्हारे से घंटा नहीं उखाड़ सकेगा। उखाड़ सको तो आ जाओ, आ जाना। चैलेंज है मेरा, खुला चैलेंज। जय हिंद, जय भारत। मुसलमान कौम के लिए काम करूंगा। हम शुरू से मुसलमान कौम के लिए ही काम करते हैं। हम उनको डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं, सरकारी अफसर बनते हुए देखना चाहते हैं। हम उनको मौलाना नहीं बनते हुए देखना चाहते। हम उनको गर्त में नहीं जाते हुए देख सकते, क्योंकि हमारा ही परिवार है, हमारा ही अंश है। तो हम उनकी भलाई करेंगे, हम उन्हें लिखा पढ़ा देखना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मुसलमानों को पढ़ा लिखा बनाएगा, अच्छी जॉब्स पर पहुंचाएगा, मुसलमानों को अच्छी जॉब्स पर पहुंचाने के लिए अवेयर करेगा, मुसलमानों को सरकारी जॉब में, मुसलमानों को अच्छी पोजीशंस पे लेके जाएगा, पढ़ा लिखा बनाएगा। और ये बात इस शख्स की, चाहे ये क्रिमिनल ही क्यों ना हो, मगर ये बात इस शख्स की मुसलमानों के लिए सीख लेने वाली बात है, क्योंकि मुसलमानों को इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है। आज अगर देखने जाओ तो मुसलमान बहुत कम पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। कोई पढ़ लिखना नौकरियों के लिए नहीं है, पढ़ लिखना अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए होता है। तालीम, इल्म एक बेहतर ज़िंदगी के लिए होता है। और एक बुरे इंसान ने भी मुसलमानों को इसके ऊपर अवेयर होने को बोला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसको मैं बता रहा हूँ कि वो लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, सलीम वास्तिक पकड़ा कैसे गया, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये घटना जो है ये 20 जनवरी 1995 की थी कि सलीम और उसके साथी अनिल ने एक बच्चे का अपहरण करा और उसके लिए एक रैंसम अमाउंट मांगा। रैंसम अमाउंट ना मिलने पर
हत्या कर दी, तो मर्डर तो हो ही गया ये। अब 1997 के अंदर कोर्ट ने सलीम को और अनिल को उम्र कैद की सज़ा दी। इन दोनों की उम्र कैद की सज़ा थी। सलीम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। ज़मानत जो 2000 में उनको एक ज़मानत मिली, साल 2000 में उनको ज़मानत मिली, लेकिन वो ज़मानत पर जेल नहीं लौटे और फ़रार हो गए। 2011 में हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी, लेकिन तब तक वो गायब थे। उन्होंने खुद को मृत घोषित कर नई पहचान बना ली थी। यह आपको ये एनडीटीवी की खबर मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। एनडीटीवी की खबर पे आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ फेक डॉक्यूमेंट बना लिए थे। और उसके बाद जब ये केस पूरा दब गया, लोग के दिमाग से ये सब बातें हट गईं, तब ये भाई साहब एक्स मुस्लिम बने। और एक्स मुस्लिम बनकर इन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स पे जाकर और कई जो कहते हैं कि यूट्यूब चैनल्स पे जाकर और ख़ुद के यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी इन्होंने जो है एक मुस्लिम्स विरोधी एक पूरा प्रोपोगंडा रचाया। और कई जो धर्म के नाम पर जो बस आतंक टाइप चीज़ें करना चाहते हैं, बुरा हरकतें करना चाहते हैं, उन लोगों ने इसको बहुत सराहा, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी बड़ी ज़ोर पकड़ी हुई है। तो ये बातें पूरी हुई, इस तरह ये भाई फेमस भी हो गए। मगर आखिरकार हुआ ऐसा कि जो इनके ऊपर जो हमला हुआ था, ठीक है, 2026 में जो उनके ऑफिस पर जो हमला हुआ, उस हमले में गले पर बहुत ज़्यादा वार किया गया। उस वार की ट्रीटमेंट के चलते हुए आईसीयू में रहे, रिकवर कर गए। हमलावरों के बाद में एनकाउंटर भी हुए। और उसके बाद जो गिरफ्तारी से फेमस हुए, तो पुलिस को एक लीड मिली। लीड कैसी मिली? फिंगरप्रिंट मिले, पुरानी फ़ोटो और रिकॉर्ड्स भी मिल गए। और एक किसी इन्फॉर्मर ने या किसी पुलिस के ही किसी व्यक्ति ने टिप दी, बताया कि भाई ये तो वही इंसान है जिसके ऊपर ये केस चल रहा है। और इस तरह ये भाई साहब पकड़े गए और तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। और अभी जो 28 दिन का पैरोल मिला है, इस 28 दिन के पैरोल के अंदर भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मिली है। मगर फिर भी प्रशासन के लिए एक सवाल है, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं बताता हूँ। ये वीडियो आप पहले देखिए। और जिस चीज में मैं अंदर हुआ था, इसमें आदमी बाहर नहीं आ सकता। वही आ सकता है जो सही होगा। और वहां तुम्हारा भाई इज्जत के साथ वीआईपी श्रेणी में रह के आया है। और छोड़ तो मुझे 10 दिन बाद ही देते, खुद जुबान पे थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपको बकरीद तक नहीं छोड़ने देंगे, तक आपकी सेवा करेंगे, इलाज कराएंगे, आपका ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन के बाद फिर आपको बाहर भेज देंगे। उन्होंने बकरीद के बाद मेरे को बाहर भेज दिया। आप लोगों के बीच में हूँ। अब ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर ये बहुत अच्छे से रहे हैं, बहुत आराम से रहे हैं, बहुत मज़े से रहे हैं, इनको जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। तो प्रशासन से सवाल है कि एक मर्डरर और एक किडनैपर, दोनों के गुनाह के तहत कोई इंसान जेल में गया है और वो बाहर निकल के ये कह रहा है कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है जेल के अंदर, तो ये सवाल नहीं उठता है कि जेल का जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये कि इसको जो पैरोल मिला है, ये 28 दिन का पैरोल मिला है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है स्वास्थ्य कारण, जो मेडिकल रीज़न है, मतलब उसका हेल्थ सही नहीं है, तो हेल्थ के लिए वो ट्रीटमेंट करवा सकें, बाहर जा सके, डॉक्टर्स से पूरी तरह ट्रीटमेंट करवा सकें, इसलिए ये पैरोल जो है ये मिला है। मगर ये भाई ने आते ही जहर उगलने का काम किया और आते ही 2 वीडियो ऐसी जारी की, जिन 2 वीडियो के अंदर इसने जो किया है वो मैंने आपको दिखाया है। और साथ ही में कुछ संगठन के लोगों ने मिलकर और हार माला चढ़ाकर और वाहवाही करके इनकी जो है पैरोल को और सराहा है, बड़ी खुशी जाहिर की है। तो ये एक बहुत अजीब माहौल जो है ये क्रिएट हुआ है। सलीम वास्तिक को इस वीडियो में लेने का एक ही मकसद था, क्योंकि जेल जाने से पहले ये व्यक्ति जो था बड़ा ही फेमस हुआ था और लोग मुस्लिम्स जो थे अक्सर इसके सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। तो एक बहुत बड़ा सवाल मुस्लिम स्कॉलर से भी होता है, एक बहुत बड़ा सवाल मुस्लिम में जानने वाले लोगों से भी होता है कि एक व्यक्ति जो मुसलमान नहीं रहा, जिसने इस्लाम छोड़ दिया है, क्या तुम लोगों के पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि तुम ऐसे व्यक्ति को ये बता सको कि तुम्हारा मज़हब किस तरह सही है? तुम्हारे मज़हब में वो अगर गलत बातें निकाल रहा है तो वो गलत बातें हैं नहीं हैं, अगर हैं तो उसे एक्सेप्ट करो और नहीं है तो उसके बारे में बताओ। क्या तुम्हारे पास ऐसे स्कॉलर भी नहीं हैं? तो ये एक सवाल मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम नॉलेज वाले लोगों से भी है।
कि वो भी ऐसे व्यक्तियों को जवाब दें, ताकि उनको पता चले कि भाई तुम्हारे मज़हब में, इस्लाम में कहीं खराबी नहीं है। हर मज़हब अपनी अपनी जगह पर बेहतर है, बहुत अच्छा है। कोई मज़हब कहीं पर भी कोई कट्टरवाद, कोई जिहाद यहाँ पे बुरे सेंस का वर्ड यूज़ हो रहा है, मगर असल में जिहाद का मतलब होता है इंसाफ के लिए लड़ना, हक़ के लिए लड़ना। तो कोई भी कट्टरवाद, कोई भी जो मज़हब है वो नहीं सिखाता। क्या इस बात को मज़हब के स्कॉलर्स साबित नहीं कर सकते? फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं पहुँचाना चाह रहा था वो आप तक पहुँची होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा इस तरह के अजीब व गरीब दिमाग वाले लोगों से कि जो पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं और क्या क्या बातें सोचते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।